ओम शांति। भगवान से जान पहचान। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भगवान की ज़रूरत क्यों है, उसे क्यों याद करें, क्यों उससे संबंध बांधें। इस पर एक दृष्टांत है कि एक बार एक गरीब आदमी था। उसकी एक प्यारी सी 5 साल की बेटी थी। बड़ी मुश्किल से उसके पास 500 रुपये इकट्ठे हुए थे। उसने सोचा ये पैसे साहूकार के पास जमा करा दूं। जब यह लड़की शादी के लायक होगी तब ब्याज सहित काफ़ी पैसा मिल जाएगा। वह साहूकार के पास गया और पैसा जमा कर दिया। पुराना जमाना था, सब कुछ विश्वास पर चलता था। कोई रसीद आदि ली नहीं। जब कन्या शादी के लायक हुई तो उस गरीब ने साहूकार से ब्याज सहित पैसे मांगे। साहूकार के मन में बेईमानी आ गई। कहता है, कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कब दिया था? है कोई रसीद तेरे पास? है कोई गवाह? अब न रसीद थी न गवाह। बेचारा अपना सा मुँह लेकर दुखी मन से वापस घर आ गया। फिर उसके मन में आया, मुझे राजा को सारी बात बतानी चाहिए, शायद कुछ मदद कर दें। राजा गरीबों का बड़ा हिमायती है। वह राजा से मिला और सारी बात बता दी। राजा ने कहा, अमुक दिन मेरी सवारी निकलेगी, सारे शहर में घूमेगी। शहर के लोग मेरे को चीज़ें भेंट करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, साहूकार भी सम्मान करेगा। तुम ऐसा करना, साहूकार के मकान से 100 मीटर पीछे मुझे खड़े मिलना। राजा की बात से आश्वस्त होकर वह घर वापस आ गया। अमुक दिन राजा की सवारी घूमने लगी और वह निश्चित स्थान पर खड़ा हो गया। जैसे ही सवारी साहूकार के घर की तरफ बढ़ने लगी तो घर से 100 मीटर पहले वह गरीब खड़ा था। राजा ने इशारे से उसे बुलाया और अपने रथ में अपने पास बैठा लिया। रथ आगे बढ़ चला। इतने में साहूकार का घर आ गया। वह राजा का सम्मान करने रथ के पास आया और रथ में उस गरीब आदमी को बैठे देख घबरा गया। अपनी घबराहट पर काबू पाकर उसने राजा का सम्मान किया। रथ आगे बढ़ चला, परंतु साहूकार के मन में बेआरामी हो गई। सोच चलने लगी, यदि इसने राजा को बता दिया तो क्या होगा, और यदि राजा ने मुझे दरबार में बुला लिया तो क्या होगा। राजा के सामने झूठ कैसे बोलूँगा। आदि उधार साहूकार का घर पार करते ही लगभग 100 मीटर आगे राजा ने उस गरीब को रथ से उतार दिया और कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू जाने और तेरी किस्मत जाने। अगले दिन साहूकार का एक नौकर इस गरीब के घर आया और बोला, आपको साहूकार ने बुलाया है। यह गरीब चल पड़ा। उसके साथ साहूकार ने जैसे ही उसे देखा कहने लगा, कल मैंने एक पुरानी बही निकाल कर देखी तो उसमें तुम्हारे पैसे जमा होने की कलम थी। ब्याज सहित कुल 12,000 बन रहा है। यह 1,000 मेरी तरफ से रख लो, बेटियां की शादी के उपहार के लिए। इस प्रकार ये
13,000 ले लो। गरीब आदमी खुशी खुशी घर आ गया। देखिए, एक राजा से जान पहचान कितनी काम आई। अगर भगवान से जान पहचान हो तो कितनी काम आएगी, आप स्वयं सोच लो। जिंदगी से हम कितने सही और कितनी गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। पृष्ठ 31 का शेष भाग है। अपने इस स्वरूप को मानकर चलना, उसे अपने व्यवहार में लाना, यही निरहंकारी बनने का मूल पुरुषार्थ है। अर्थात हमको निरंतर यह ज्ञात रहे कि हम करण करावन हार के कर्तापन का रिंचक भी भान न हो। निरहंकारी की अवस्था। निरहंकारी आत्मा कभी भी किसी बात पर आहत नहीं होती। निंदा स्तुति में समभाव निरहंकारिता का परिणाम है। निरहंकारिता साधारण व्यक्ति को भी महान बना देती है। इसके आने पर जीवन में दिखावे जैसा कुछ रह नहीं जाता, व्यक्तित्व श्रेष्ठ बन जाता है। निरहंकारिता से युक्त व्यवहार परमार्थ को भी सिद्ध करता है। निरअहंकारी व्यक्ति एक लचीले फलदार वृक्ष की तरह से अनेक प्रकार की प्राप्ति सदैव दूसरों को झुक कर करता है। इससे समाज में उसकी मान्यता बढ़ती है। निरहंकारिता से सरल स्वभाव और निस्वार्थ भावना जागृत होती है। निरहंकारी अवस्था ही सहज निरहंकारी अवस्था तक पहुंचा सकती है। यह कर्मातीत अवस्था बनाने का सबसे सहज साधन है। निरअहंकारिता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं। उनका जीवन गुणों की खान दिखाई पड़ता है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा इतने श्रेष्ठ, इतने बड़े यज्ञ के स्थापक होते भी सदा अपने को सेवाधारी समझते थे और कर्मयोगी बनकर बच्चों के साथ मिलकर छोटे से छोटी सेवा भी किया करते थे, जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि। ईश्वरीय जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी जीवन, क्योंकि जो ब्रह्मा के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के संस्कार हैं। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, अधिकारी समझकर तो चलना है, परंतु साथ साथ निरहंकारी होकर भी रहना है। अच्छा, ओम शांति।